एक तो पाकिस्तान, ऊपर से तालिबान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पैदा हुए हालात को देखकर आज तक सुरक्षा सभा कर रहा है। वैसे तो तालिबान के गठन से लेकर आज तक उसे पाकिस्तान की पूरी मदद रही है, लेकिन अब अफगानिस्तान में दोबारा तालिबान राज आने के बाद भारत के सामने आतंक की नई चुनौती खड़ी हो सकती है। क्या तालिबान की मदद से पाकिस्तान कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देगा? यह सवाल अब गंभीर हो चला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेता खुलेआम कहने भी लगे हैं कि तालिबान उन्हें कश्मीर पर मदद करेगा। अभी इसी सोमवार को पीओके में तालिबान के लड़ाकों के जश्न की तस्वीरें भी आई थी। इन पूरी परिस्थितियों में भारत के सामने क्या विकल्प होंगे, इन्हीं पर बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। उनका परिचय कराएं उससे पहले ये रिपोर्ट। असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अफगानिस्तान पर तालिबान के टेक ओवर की यह व्याख्या यूं ही नहीं थी। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया, अमेरिका की 20 वर्षों की सैन्य मौजूदगी के बावजूद जिस तालिबान को इतना मजबूत बनाया कि वो अमेरिकी पकड़ ढीली होते ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले, दरअसल उसी तालिबान के जरिए पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में आतंक का ऐसा नेटवर्क खड़ा करना है ताकि कश्मीर में उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सके। ये बात पाकिस्तान के तंत्र में शीशे की तरह साफ है। सुनिए टीवी डिबेट में इमरान की पार्टी की नेता ने क्या कहा था। अब अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूं? कश्मीर में आतंक को फैलाने की ये स्वीकारोक्ति संवेदनशील है, इसलिए बात की गंभीरता को टीवी डिबेट कराने वाले एंकर ने तुरंत भांप लिया। मैडम, अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कश्मीर में पाकिस्तान और तालिबान के आतंकी गठजोड़ की तस्वीरें भी आई थी। पीओके में तालिबान के समर्थन में जश्न मनाया गया है। सोमवार को कई तालिबानी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पहुंचे, खास तौर पर अब्बासपुर, हजीरा और सेंसा जिलों में, जहां उन्होंने सफेद तालिबानी झंडे के साथ रैली निकाली। Dozens of Pakistani occupied Jammu Kashmir based Taliban who had gone to Afghanistan on the instructions of ISI and Pakistan Army to fight alongside the Taliban have started to return to Pakistani occupied Jammu Kashmir. Basic purpose for this is to instill fear in the local population and then use Pakistani launching pads to infiltrate into Union Territory Jammu Kashmir. अफगानिस्तान में तालिबान राज से कश्मीर में आतंक बढ़ने की आशंका इसलिए भी है क्योंकि तालिबान के आगे चीन ने भी अपने फायदे के चलते आंखें मूंद ली है। तालिबान के टेकओवर के बाद दोस्ती का राग चीन ने आलापा था। अब चीन अपने चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को काबुल तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। आज तक ब्यूरो। तो आइए आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराते हैं जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। एमएस बिट्टा साहब, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल समद याकूब साहब, प्रवक्ता पीटीआई के। सादिया एस खान, नेता पीएमएल-एन की। कमर चीमा, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले पीटीआई के नेता अब्दुल समद याकूब आपके पास आना चाहती हूं। कश्मीर में आपको उम्मीद दिख रही है अब तालिबान के जरिए गिरने की भी कोई सीमा होती है? अब्दुल समद साहब, आपके नेता ये कह रहे हैं कि तालिबान के आतंकियों के साथ मिलकर अब आप कश्मीर में अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ाएंगे।
देखें, ये नीलम इरशाद को तो कल तक हम जानते भी नहीं थे। ये एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है, अपनी कैपेसिटी में किसी तरीके से टीवी पे गई हैं और वहां पे जाके उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल एक स्टेटमेंट दे दी है, जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है। ये कोई ना पार्टी पॉलिसी है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये हर कोई तो नहीं ट्रेंड होता, या हर किसी को तो नहीं पता होता कि जियो पॉलिटिक्स का या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स का। तो ये उसकी नादानी थी, और आप नादानी को नादानी ही समझे, उसको इतना ज्यादा उछालने की मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है। लेकिन ये इससे ये तो नहीं बदल जाता ना सर कि दोनों तरफ ही आतंक का खेल खेल रहे हैं आप लोग, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। अब ऐसे लोग भी उठते हैं जो कहते हैं कि दिल्ली के लाल किले पे हम परचम लहराएंगे, तो क्या आप उनको भी सीरियस लेना शुरू करते हैं? इस तरह की गिदड़ बपकियां आती रहती हैं, कभी किधर से कभी किधर से। तो हर किसी की स्टेटमेंट को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। नहीं, उस स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे कुछ और कह रही हूँ। चाहे तालिबान को प्रमोट करना हो, आपको पता चला है जो गृह मंत्री उन्होंने बनाया है, क्या नाम है उनका? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो तालिबान की मर्जी जिसको बनाए, जाहिर बात है कि उनकी हुकूमत आने वाली है, और वो हुकूमत साजी में किसको आगे लाते हैं किसको नहीं लाते। आप ताली बजाएंगे, तब तो आपने इंतजार नहीं किया, तब तो आपने गुलामी की बेड़ियों से आजादी से कह दिया, और वो भी आपने नहीं, किसी प्रवक्ता ने नहीं, इमरान खान ने, जो कि आपके प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया। तब आपने नहीं सोचा कि कौन बना रहा है और हम वेट करेंगे, ये उनके निजी फैसले हैं। अगर अशरफ गनी की गवर्नमेंट में कई बॉम्ब धमाकों का जो आरोपी है, ऐसे अपराधियों को, ऐसे आतंकियों को, जिसका जितना बड़ा टेररिस्ट प्रोफाइल, उसको उतना बड़ा मंत्री बना रही है वहां की जो तालिबानी सरकार है स्वघोषित। तो आप जरा उन मंत्रियों की भी प्रोफाइल निकाल के देखें ना, जो अशरफ गनी के दौर में थे। हर वॉर लॉर्ड जो था, वॉर क्रिमिनल जो था, वो उसकी कैबिनेट का हिस्सा था, वहां पे वो स्टेक होल्डर था वहां पे। इवन किस किस का नाम बताऊं आपको, उन्होंने तो उसको गुलबद्दीन हिकमत यार को भी पार्डन कर दिया था, जो कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। उसको वो मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वहां पे उसने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया अशरफ गनी के मुकाबले में। तो ये कहना कि भाई तालिबान तो खैर आपको शुरू से हर कोई आपको जो है ना वो टेररिस्ट ही दिखाई देता है। हमारे लिए टेररिस्ट नहीं है तालिबान। आपके लिए क्या है? हमारे लिए उनका मुल्क है, वो एक रजीम है जो कि सिविल वॉर जब 92 से 96 तक हुई थी, जहां पे 50,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। वहां पे तालिबान जब आए थे तो उन्होंने अफगानिस्तान में अमन कायम कर दिया था, पीस कायम करके दिखाया था, उस वक्त जब अफगानिस्तान में कोई अमन नहीं ला सकता था। आप फिर उस हिस्ट्री को भूल जाती है ना, 92 से 96 की हिस्ट्री को। वो 4 साल की वो हिस्ट्री भी पढ़ा है ना, जब प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह को फांसी पे लटका दिया गया था। और 90 से 2001 की हिस्ट्री कौन देखेगा? 1990 से 2001 की हिस्ट्री कौन देखेगा? क्या क्या हुआ था उस समय अब्दुल समद? मैं समझा नहीं आप। जब तालिबान का कब्जा था तालिबान 1 में 2000 तक, क्या क्या किया था उन्होंने 90 के दशक में, जरा बताइए। 90 के दशक में जब तालिबान ने काबुल में आए थे 1996 में, तो उस वक्त मैं वही बता रहा हूं कि खून की नदियां बह रही थी काबुल में उनके आने से पहले। जब वो आए 1996 से 2001 तक, वहां पे ना कोई कत्ल होता था ना कोई रेप होता था, वहां पे 0% क्राइम रेट आ गया था। इनको शांति दूत दिख रहा है तालिबान में। इस पाकिस्तान का क्या इलाज है समझ नहीं आता है। कमर चीमा आप, अब तो मैं आ रही हूँ, बख्शी साहब आ रही हूँ, एक बार जरा कमर चीमा इनको शांति दूत नजर आ रहा है आपकी पीटीआई को, तहरीके इंसाफ को, इमरान खान की पार्टी को, इनको शांति दूत नजर आ रहा है। इनको दिख नहीं रहा है वो वीडियोस जो पूरी दुनिया देखकर खौफ में है, जिसकी वजह से लोग विमानों में लटक के जहां तहां भाग रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है वहां की परिस्थितियों को देख के। इनको शांति दूत दिख रहा है। एक बार तो ईमानदारी से बात कीजिए कमर चीमा, इनको आईना दिखाइए। मुझे ये बताएं कि इमरान खान को और पीटीआई की सरकार को तो पूरी दुनिया से टेलीफोन आ रहे हैं कि आप हमारे लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक तो इस चीज को भी समझे कि ये पाकिस्तान का बड़ा मुस्बत किरदार है। सवाल से भाग गए ना कमर चीमा आप? सुने आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर। चलिए, ये तालिबान को शांति दूत बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने ब्लड बाथ और रेप्स को रोकना शुरू किया अफगानिस्तान में। ये क्या एक बहुत बड़ा मजाक नहीं है उन लोगों के साथ जिन्होंने त्रासदी झेली है तालिबान की? तालिबान का सच बोलने की थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाइए कमर चीमा। देखें, एक है तालिबान का करैक्टर जो कि 1996 से लेकर 2001 तक था।
तब तो वो बर्बैरिक थे, तब तो वो इनह्यूमन तरीके से माइनॉरिटीज और बाकी लोगों से पेश आते थे। लेकिन 2021 में वो कह रहे हैं कि हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेना चाहते हैं। और अगर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो की है और वो समझते हैं, अच्छा, कम से कम आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि अब्दुल समद को आपने झूठा बोला। तालिबान के बारे में कोई बार्बरिक नहीं थे वहां पे। फिर आप पीछे दिखाइए भाई, आज 2 पाकिस्तानी भिड़ रहे हैं टीवी पे, दिखाइए दोनों। अफगानिस्तान से क्या हशर हो रहा था अफगानिस्तान का। मैंने इतनी डिसिप्लिन तालिबान जैसी फोर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरी नहीं देखी। अच्छा। जो चेन ऑफ कमांड के तहत चलती थी, जो मुल्ला उमर के एक ऑर्डर के ऊपर वो इस तरह से हुक्म मानती थी कि जिस तरह को दुनिया की कोई सिविलाइज्ड आर्मी कोई इस तरह से ना माने जिस तरह से तालिबान मानते थे। कमर चीमा, मेरा ख्याल है कि देखें, इसमें हमें बड़ा ऑब्जेक्टिवली प्ले करने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिवली सोचने की जरूरत है। मुझे ये सच बोलिए ना, डरिएगा मत उनसे। सुनिए ना, सुनिए। जब देखें, जब बमेन बुद्धा के जो स्टैच्यूज को इन्होंने गिराया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सिविलाइजेशन की प्रोटेक्शन थी। जापानी तालिबान को कहते रहे कि हम आपको पैसा देते हैं, ये बुद्धा के स्टैच्यूज ना गिराए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो पत्थर हैं और ये बुत हैं। उनको माजी में चीजों का नहीं पता था, वो एक और तरीके से बिहेव करते थे और वो माइनॉरिटीज को भी बड़े अजीब तरीके से बिहेव करते थे। वो सेक्टेरियन माइंडसेट भी रखते थे। माजी में उनका किरदार एक और किस्म का था, लेकिन पिछले 20 सालों में उन्होंने देखा है और उन्होंने समझा है कि अगर हमें दुनिया में मुहज़्ज़ब एनवायरनमेंट में हमें रहना है तो हमें अपना पॉलिटिकल बिहेवियर तब्दील करना होगा, हमें एक अकोमोडेटिव सोच रखनी पड़ेगी। वरना एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि तालिबान की नजरियाती सोच नहीं बदली, उनका नजरिया नहीं बदला, उनका बिहेवियर जरूर बदला है। ये है वो चीज जो इस वक्त दुनिया इसके ऊपर फोकस कर रही है कि अगर नजरिया नहीं बदला, बिहेवियर बदला है जी, और नजरिया नहीं बदला, बिहेवियर बदला। दुनिया की कौन सी छोर से आप लॉजिक लेकर आते हैं? जिसकी सोच नहीं बदलेगी वो कभी ना कभी तो मैनिफेस्ट होगा ना। ये तो सिर्फ मुखौटा है ना कमर चीमा। आप तो एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आप तो जानते हैं मगर बिहेवियर बदल जाए। सुने मेरी बात, समझ ना आने वाली बात है। हाँ। सुने मेरी बात, सुनिएगा, मैं अपनी आखिरी बात। अच्छा, आज 2 पाकिस्तानी आपस में भिड़ रहे हैं। बात पाकिस्तानियों के भिड़ने की नहीं है, हमारे जमहूरियत का इख्तिलाफ हो सकता है यहाँ पे। ये कौन सी बात है कि जो डिफरेंस, अगर समद साहब का एक व्यू है, मेरा एक व्यू है, तो इसमें कौन सी बात है? पॉइंट ये है कि आज उनका बिहेवियर इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे है, कल को अगर वो अपना बिहेवियर बदलेंगे, वो माइनॉरिटीज को और दूसरों लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करेंगे, तो हम बात करेंगे और हम बोलेंगे और हम क्रिटिसाइज करेंगे तालिबान को। अगर वो मीडिया को फ्रीडम नहीं देंगे तो हम क्रिटिसाइज करेंगे उनको। अगर वो खवातीन को इज्जत नहीं देंगे, बच्चों से पेश नहीं आएंगे, तो हम क्रिटिसाइज भी करेंगे और जो कुछ हो सका करेंगे। अपनी आवाज आप क्या चाहते हैं? जुल्म की इंतहा हो तभी आपकी जुबान खुलेगी, वरना आप सोचिए कि अभी से ही महिला एंकर्स को हटाया गया ना। चलो न्यूज पे क्या हो रहा है, महिला एंकर्स को हटाकर आपने देखा नहीं, या आप पट्टी लगा लेते हैं, बस अपने मन की खबर देखते हैं। आज अगर कश्मीर में खवातीन से ज्यादती हो रही है, बच्चों से ज्यादती हो रही है, तो मुझे पता था आप भागेंगे, मुझे पता था। जैसे आपसे एक सवाल पूछूंगी आप भागेंगे, फिर भाग रहे हैं आप कश्मीर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अफगानिस्तान का सरकारी चैनल, एक सेकंड, महिला एंकर्स को रोका जा रहा है कि नहीं अफगानिस्तान में? खबर चीमा, हाँ या ना? दोबारा सवाल कीजिएगा। महिला एंकर्स को हटाकर वहां पर तालिबानी लड़कों को बिठाया जा रहा है ना, न्यूज एंकर्स बनाया जा रहा है, दिखा है कि नहीं आपको? और मैंने तो ये भी सुना है कि जो स्टेट टेलीविजन पे खवातीन काम करती थी उनको कहा गया कि आप वापस चली जाए टीवी से, जो कि गलत है, और उनको जॉब से फारिग करना और उनको ये हक ना देना और ये कहना कि आपको नौकरी का कोई हक नहीं है। उनके पास उनके मीडिया के कार्ड्स भी मौजूद थे, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन सुहेल शाहीन ने कहा है कि हमने एक कंप्लेंट कमीशन बना दिया है मीडिया के हवाले से। मुझे उम्मीद है वो इन मसाइल को एड्रेस करेंगे। बिट्टा साहब आप बहुत देर से हाथ उठाए हुए, जरा इनको जवाब दीजिए। ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो जलेबी यहाँ पर छानने की कोशिश कर रहे हैं तलने की, जरा इनको समझाइए। अंजना जी, हम इनमें नहीं बोले, आप ये हमारे में ना बोले इस बात को लेके। बात की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत तो वहां से हुई कि इमरान खान की एक प्रवक्ता ने कहा अब तालिबान को लेके हम कश्मीर की बात, इसका मतलब यह हुआ इनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं रहा। 370 धारा के बाद ये लड़ नहीं सकते। हमारे पहली बात तो हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते। हमारे हाथ जोड़े नरेंद्र मोदी जी भी इनके पास गए थे, भैया हम जंग नहीं चाहते, आप भी अमन शांति से रहो, हम भी रहे।
आपने दीनानगर पठानकोट की घटना की, एक फायर चलाया, अभी तक हमारी गोली जारी है। हमने पहल नहीं की, पहल आपकी तरफ से हुई। अब आपने कहा तालिबानियों को लेकर के हम कश्मीर, इसका मतलब आप नहीं लड़ सकते और हम लड़ना भी नहीं चाहते, पर अगर तालिबानियों के कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे, पहल आपकी होगी। 370 धारा पे भी मैंने कहा था पहल आपकी होगी। दूज फिर हम करके दिखाएंगे हम क्या करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह जी का नाम सुना होगा, जिसको कहते थे पंजाब में शेरे पंजाब। काबुल कंधार तक नाम था, उसकी फौज का जर्नल था हरि सिंह नलुआ। मां कहती थी बेटा सो जा, नलुआ आ गया। वो था हरि सिंह नलुआ, जिसका भी लाहौर में स्टैचू इन्होंने तोड़ तोड़ के रख दिया। वो महाराजा रणजीत सिंह जिसका कंधार तक नाम था। और आज मैं नरेंद्र मोदी जी को महाराजा रणजीत सिंह छत्रपति महाराज से नहीं मिलाना चाहता, पर आज का हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमाओं का चौकीदार और हिंदुस्तान का योद्धा। और चाइना में देखा होगा, एक गुरतेज सिंह चाइना की तरफ से एक बार वार हुआ, कृपान लेके क्या कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं फिर गोविंद नाम कहलाऊं, 1.25 लाख में एक लड़ाऊं फिर गोविंद नाम। आपने देखा होगा, हमने पहल नहीं की, पहल आपकी तरफ से होगी। हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं जंग के हक में। और दूज हमारी होगी। वो वक्त अगर महाराजा रणजीत सिंह का वक्त काबुल कंधार तक काम थे लोग, तो आज तो नरेंद्र मोदी, आज तो नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी। हम चाहते हैं आप भी विकास करें, आप भी तरक्की के रास्ते पे जाएं। उस तालिबान की बात करते हैं, नहीं उस तालिबान की बात करते हैं जो बहनों के सुहाग उजाड़ता है, जो बच्चों को यतीम करता है, जो मानवता का कत्लेआम करता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मानवता का। उसके लिए आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान खड़े होते हैं। ये आपका मानवता का सबूत है जनाब। आपको जवाब देना होगा दुनिया को। आम अफगानिस्तानी क्या बिगाड़ा था, उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, उनके बच्चे तड़प रहे, प्लेन में चढ़ते दीवार उसको गोलियां मार देते हैं। उस तालिबानियों की पाकिस्तान मदद करेगा। तैयार खड़ा है हिंदुस्तान। पहल हिंदुस्तान ने पहले की, ना अब करेगा। 40 जवान शहीद किए थे पुलवामा में, आपने पाकिस्तान में घुस करके बालाकोट में 500 मारे थे। आओ करो पहल। दूज हमारी, पहल हमारी नहीं होगी। हम ऐलान करते हैं आज। ठीक है, समझ साहब जवाब देंगे। समझ साहब, बिट्टा साहब को बड़ा दुख हो रहा है कि 2 बंदे जहाज से गिर गए। जब वहां पे जहाज से हमले हो रहे थे, ड्रोन अटैक हो रहे थे, स्कूल पे बच्चे मारे जा रहे थे, औरतों से जुल्म हो रहे थे, तब जो बिट्टा साहब तो तब इनकी आंखें बंद थी। बिट्टा साहब खून की नींद सो रहे थे, उनको तब अमेरिकन ड्रोन अटैक्स नजर नहीं आ रहे थे। 2017 में 4 साल पहले जब गिराया, तब वो अफगानिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तान में मार दिया, हम रोए थे। लगता था कि वो तालिबान को गिरा रहे हैं। मैं आ रही हूं बिट्टा साहब, वो पूरा कर ले। बिट्टा साहब वो पूरा कर ले, मैं आ रही हूं। तब ये तो इनको बताया ना कि तब तो कोई नहीं, आप में से कोई नहीं बोला कि जी अमेरिका को रोकने वाला हो। आपको तो तालिबान शांति दूत दिखाई देता है, तालिबानियों में शांति दूत दिखाई देते हैं। सही लग रहा था। एक सेकंड, महाराजा रंजीत सिंह की जो प्रतिमा के साथ हुआ, उस पर भी जरा जुबान खोलिए, जरा सुने क्या फूल बरसते हैं। उस पर शदीद मजम्मत करते हैं उसको गिरफ्तार किया है। मैं तो कहता हूं कि इस तरह के बंदे को तो फांसी बनाना रिपब्लिक, इस तरह का ज़हन रखता हो। रंजीत सिंह हमारा हीरो है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात अगर किसी इंडिविजुअल की एक एक्ट अगर कोई करता है, कोई एक क्राइम करता है, तो उसको उठा के आप पूरी नेशन को तो ना डाल देना उसके ऊपर कि जी ये शायद पूरी कौम की सोच इस तरह सी है। ठीक है, एक जवाब आप जल्दी से आप दे दीजिए बिट्टा साहब, फिर मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। अब हमारे साथ सुधांशु जी भी जुट गए हैं। एक मिनट बिट्टा साहब, इन्होंने कहा जब पाकिस्तान में बच्चों का स्कूल के कत्लेआम हुआ था, अंजना सी अभी वीडियो निकाल लीजिए आप आज तक की, हिंदुस्तान रोया था। हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुस्तान में पार्लियामेंट, हिंदुस्तान में विधानसभा में, वो बच्चे आपके थोड़ा थे अकेले। पाकिस्तान के बच्चे थे, वो पाकिस्तान के हमारे बच्चे थे। बच्चे मानवता के लिए, उनका कत्लेआम हुआ, हमें दुख हुआ, हम रोए। हम अभी तक हर डिबेट पे उन बच्चों का जिक्र करते हैं। अगर ये हो जाए कि हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू नहीं आए थे, तो अब भी सबके सामने मैं क्षमा मांगूंगा। अरे हिंदुस्तान रोया था, आप क्या बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के ऊपर हमले हो रहे थे, तो आप तो उस पर अफगानिस्तान के साथ
ट्रेड पार्टनर बन रहे थे, वहां पे आप चाह रहे थे कि वहां पे आपके स्टेक्स बढ़ जाए, वहां पे अरे आप बात को बदलते क्यों? बात आपने बच्चों की आप बात बच्चों की मैंने जवाब दिया, आप बात दूसरी तरफ ले गए, बात दूसरी तरफ ले गए आप। ऐसे नहीं होता। आपने बच्चों के बारे में कहा, हमने जवाब दिया, बात को बदलिए मत आप। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब्दुल समद साहब हमारे साथ है, प्रवक्ता है पीटीआई के, और सादिया एस खान हमारे साथ हैं, पीएमएलएन की नेता, और कमर चीमा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इससे पहले सुधांशु जी एक कमेंट जल्दी से मैं चाहती हूं। समद साहब जो कि इमरान खान साहब की पार्टी के हैं, उनको शांति दूत दिख रहे हैं तालिबानियों में, और वो खुलकर कह रहे हैं। उनकी एक प्रवक्ता जिसको वो आज टीवी पर डिसोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कश्मीर में मदद करेगा तालिबान, इसलिए हमारे लिए अच्छा है। देखिए अंजना जी, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी समस्या है। कुछ मुस्तकबिल ही ऐसा है तो हमेशा दूसरों की मदद के भरोसे रहते हैं। कभी अमेरिका की मदद के भरोसे थे जब मुजाहिदीनों को सपोर्ट कर रहे थे अफगानिस्तान में, तो फिर कभी चीन की मदद के भरोसे सोचते हैं कि वो गरीबों गुर्बत से लड़ लेंगे। आज तालिबान के भरोसे पे सोचते हैं कि कश्मीर से लड़ लेंगे। समस्या क्या है कि इनका सब कुछ उधार का है, और उधार की चीज से ये बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। हकीकत ये देखिए, और तो और इसे अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। इन्होंने तो अपनी नेशनल लैंग्वेज क्या बनाया? उर्दू को। पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं है वो, कहाँ की लैंग्वेज है? वो लखनऊ और दिल्ली की लैंग्वेज है, जिसमें शब्द है फारसी के, स्क्रिप्ट है अरबी की। पाकिस्तान की लैंग्वेज थी, पंजाबी थी, सिंधी थी, पश्तो थी, बलूच थी, वो तो रखा नहीं। तो इनकी तो आइडेंटिटी ही उधार पे है। तो अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि इनकी जहनियत, इनकी सोच, और जिस कारण से ये लोग आज दुनिया में इस बदनामी के कगार पर आकर खड़े हुए हैं। आप बताइए, आज दुनिया में कहीं पर भी कोई टेररिज्म की वारदात होती है तो गाहे बगाहे उसके लिंक जाके पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। इनको इस पे विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कहा था, याद करिए, कि हमसे मत लड़िए, गरीबी से लड़िए। पाकिस्तान की जनता के लिए कहा था कि आप उसकी गरीबी से लड़िए, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं गरीबी से लड़ने में। मगर अब इनको तालिबान के अंदर शांति दूत नजर आता है, तो भाई जैसी नजरें वैसा नजारा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? जवाब दीजिए जल्दी से। जिस तरह की ये बात कर रहे हैं ना, हम गरीबी से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, आपसे मदद नहीं मांगेंगे, आप बेफिक्र रहे। और आपको पाकिस्तान में सिर्फ ये गुर्बत और ये सिर्फ चीजें नजर आती हैं, और दहशतगर्दी में पाकिस्तान का नाम नजर आता है, तो जाके अमेरिका को भी क्रिटिसाइज करे ना कि सोवियत वॉर में किसने ये जब सोवियत ने इन्वेड किया था, तो यहाँ पे फिर दहशतगर्दी है, ये किसने यहाँ पे आगे ये असला और पैसा दिया था? गुलबदीन हिकमत यार, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया है, उसने सोवियत वॉर के दिनों में सबसे ज्यादा फंड्स लिए थे अमेरिका से। तो अफगानिस्तान में अगर आप आके जंग लड़े, सऊदिया को बीच में ले आए हैं, तो उसके असरात तो हमारे ऊपर होने, आप तो हमारे बाद आते हैं ना। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सादिया खान को एक बार दिखाई जनरल बख्शी। सादिया खान, बतौर विपक्षी नेता, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड सुधांशु जी, सब लोग एक बार बोले। सादिया खान, मुझे ये बताइए कि बतौर विपक्षी नेता क्या आपको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की ये सरकार, वहां की सेना, वहां के आईएसआई आग से खेल रही है, जिस तरह से वो तालिबान को शह दे रहे हैं और तालिबान पर तालियां ठोक रहे हैं? देखिए, किसी की भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट के ऊपर आप ये नहीं कह सकते ये सरकार की स्टेटमेंट है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव ने तालिबान की फेवर किया और उनके लिए सॉफ्ट करने लगता है, मैं नहीं समझती कि ये पाकिस्तानी फौज की आवाज हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट की, या गवर्नमेंट की आवाज हो सकती है। गवर्नमेंट की जो आवाज है ना, वो पॉलिसी लेवल पर होती है, और पॉलिसी लेवल एवरीबॉडी लाइक इंडिया, पाकिस्तान भी जो अफगानिस्तान में हो रहा है, तालिबान जिस तरह से टेक ओवर कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और इंडिया जिस तरह से तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि अब ये करेंगे, कश्मीर आ जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे, इन सब वहाँ सपोर्ट कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अपने मुल्क में टेक ओवर कर रहे हैं, उनके लोग वहाँ से भाग रहे हैं, रेस्टोरेट हो रहे हैं, अमेरिका भाग रहे हैं, पाकिस्तान से हेल्प लोग मांग रहे हैं कि हमें वीजा दें ताकि हम यहाँ से दूसरे मुल्कों की तरफ मूव कर सकें। देयर पॉलिसी, वो अपनी पॉलिसी पे काम करें, ना हम उनको ड्राइव कर रहे हैं, ना ही हम उनको ड्राइव करेंगे। ये उनका अपना पॉलिसी लेवल है, क्योंकि तालिबानाइजेशन वहाँ पे अफगानिस्तान में स्टार्ट हुई थी। सारे तालिबान जिन्होंने वहाँ टेक ओवर किया वो पाकिस्तान से नहीं गए, ये वहीं पे ऑलरेडी मौजूद थे। और अमेरिका वहाँ से ऐसे नहीं गया, तालिबान को इतना पावरफुल किसने किया? वी शुड नो दैट कि किस तरह से अमेरिका का पूरा इंखलान मुकम्मल नहीं हुआ था और तालिबान ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। कितने एरियाज को उन्होंने कितने शॉर्ट टाइम के अंदर टेक ओवर किया। जनरल बख्शी, काबुल में तालिबान का जनरल बख्शी, मतलब आप देखें पूरे अफगानिस्तान में जिस तरह से जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, एक सेकंड, तालिबान
जनरल बख्शी, जो अब तस्वीर बन रही है, यूएन का रवैया एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिली भगत दूसरी तरफ, और जो तस्वीर अब तालिबान को लेकर बन रही है, एक एक करके वो खूंखार आतंकियों को अपने मंत्री बना रहे हैं, इनका ताली ठोकना कैसे देखें आप? तालिबान ने शुरू में बड़ा महिमा मंडन हो रहा था उनका कि वो बड़े जबरदस्त लड़ाके हैं, 3.5 लाख की अफगान की फौज को 75,000 तालिबानियों ने शिकस्त दी है, सब बकवास। वहां पे अमेरिका ने दबाव डाला अफगान फौज पे कि वो बगैर लड़े हथियार दे दे। अमेरिका चाहता है कि वो वहां से जाए। चीन के लिए गदर हो शिंजियांग में, रूस के लिए गदर हो सेंट्रल एशियन प्रोविंसेस में, ईरान के लिए तकलीफ हो, भारत के लिए तकलीफ हो, और वो इसी वजह। ठीक है साहब। उसके बाद ये जो तालिबान की पॉपुलैरिटी है वो पूरी दुनिया ने देखी, किस तरह बेचारे अफगानिस्तान के लोग लटक लटक के जहाजों से, अमेरिकन जहाजों के पहियों से लटक के वो 10-10 हजार फुट से गिर रहे थे, लेकिन वो तालिबान के इस सारे राज्य, इस जाहिल राज में नहीं रहना चाहते। ये दिखाता है कि जो इमरान खान साहब बड़े बड़े बयान दे रहे हैं घोड़े पे चढ़कर की फ्रीडम मिल रही है अफगानिस्तान को, फ्रीडम नहीं मिल रही साहब, आपकी पाकिस्तान की गुलामी मिल रही है जैसे बांग्लादेश में थी। एक तो पाकिस्तान, ऊपर से तालिबान। तो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं लगातार आज सुरक्षा सभा के जरिए, जिसमें तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान से हुआ और उसके बाद इस पूरे इलाके में जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको तालिबान की दिखा रहे हैं जो लगातार वहां पर पहले दिन से आ रही हैं। अल्टीमेटम दिया है कमर चीमा, अल्टीमेटम दिया है तालिबान ने 31 अगस्त का पूरी दुनिया को कि अपने अपने लोगों को आप यहां से निकाल लीजिए। उस अल्टीमेटम का मतलब क्या है, क्या होगा कमर चीमा 31 अगस्त के बाद? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान के अल्टीमेटम से वो कोई मिलिट्री पावर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई वहां से नहीं जाता। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अमेरिका ने एक मुआहदा किया हुआ था, तो आज तालिबान के पास मौका आ गया है कि वो अमेरिका को ये कह सकें कि आपका यहाँ कोई हक नहीं है, हमारी लैंड है, हम सॉवरन रूलर हैं यहाँ के और हमने कंट्रोल किया हुआ है। तो वो बात तो कहने को कह सकते हैं, लेकिन और इस वक्त जो CIA के चीफ अफगानिस्तान में आए थे, तो बेसिकली वो ले दे करने आए थे कि हमें थोड़ा और मौका दिया जाए और फ्यूचर एंगेजमेंट की बात की जाए। और इस बात के कहने का ये भी मतलब है कि हम हैं अफगानिस्तान के नए रूलर। सो अमेरिका को और बाकी यूरोपियन ममालिक को, बहुत सारों को ये एक बात कहकर तालिबान ने अपना एक पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, एक लीगल हक साबित करने की कोशिश की है और एट द सेम टाइम अमेरिका की ताकत को क्वेश्चन भी किया है। अमेरिका एक ग्रेट पावर होने के नाते जो अफगानिस्तान में यूरोपियन दुनिया को साथ लेके 30 ममालिक को लेके आया था, उन सब के ऊपर क्वेश्चन लगाया है और अफगान अवाम को भी बताया है कि अब अमेरिका का बच्चे की कामयाबियों पे खुश होता है ना, आप वैसे ही खुश होते हैं तालिबान की बातें कर करके। कमर चीमा, बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता नहीं है, अमेरिका को आज चुनौती दे रहा है, अमेरिका को बोल रहा है, मतलब खुशी दिखाओ भाई। कमर चीमा का चेहरा फुल स्क्रीन दिखाओ, खुशी देखिए इनका, जैसे आप ही ने पाल पोस के बड़ा किया है। अब आप क्या कहती हैं, मैं रो पड़ूं? नहीं रोइए मत, सच भी मत बोलिए, आप जो वाहवाही कर रहे हैं वही कीजिए। रिपोर्ट कार्ड में बच्चे ने आपके 10 out of 10 लाया है ना? जबरदस्ती कर रहे हैं। अरे भाई मैं तो सिर्फ एनालाइज कर रही हूँ आपकी खुशी को। इंडियन फौजी, देखिए आप ही के अब्दुल मसूद साहब हंस रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड पर 10 out of 10 लाया बच्चा इनका, कमर चीमा साहब का। तो हाँ, ये देखिए दिल की बात जुमा पर आई है अब्दुल समद के। हाँ, अब आप भी खुश हो लीजिए। अब आप तो कहे कि रिपोर्ट कार्ड में 200 out of 100 लाया है। क्यों अब्दुल समद साहब, आप ही का पाला हुआ, पोसा हुआ, आतंक का पूरा ये खेल करा हुआ टीम आई है जो पीस कायम करेगी वहां पे, और जिनका मुल्क था उन्होंने मुल्क अपना वापस ले लिया, कठपुतलियों को भगा दिया, करप्ट टेक्नोक्रेट अशरफ गनी को वो भागने पे मजबूर हो गया। तो अब आप को अगर इससे दुख होता है तो हम तो आपकी खुशी का बस एनालिसिस कर रहे हैं सर। आपका ये हंसता हुआ चेहरा दिखाना चाहते हैं, जो औरतों की परेशानियों पर लिखी हुई खुशी है, जो देश छोड़ के भागने वाले लोगों की दहशत पर लिखी हुई हंसी है। ये है आपकी हंसी,
इसीलिए एक विलेन की हंसी दिखाई देती है। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है नहीं, आपका तो अपना 20 बच्चा साल है, 20 अपने साल बच्चों ने, आतंकियों ने इतने अच्छा मार्क्स लाया है, 100 आउट ऑफ 100, 200 आउट ऑफ 100 रिपोर्ट कार्ड में लेके आए हैं, इसलिए बड़े खुश हो रहे हैं। कमर चीमा साहब को लग रहा है अरे अमरीकियों को चुनौती दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये तो शांति दूत है। आपको इसकी गंभीरता तक समझ में नहीं आती। इनको जरा तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें देखी हैं आपने अब्दुल समद, जहां पर लोग अमेरिका की विमानों में ठूस ठूस कर भर कर वहां से भाग रहे हैं। अफगानिस्तान की औरतें, वहां की सांसद, चुनी हुई सांसद जो हर सेकंड रो रही है, महिलाएं जो अपने बच्चों को अमेरिकी फौजियों को सौंप रहे हैं कि हमारी बेटी को बचा लो। क्यों अब्दुल समद, क्यों नहीं समझ में आता आप लोगों को? देखिए, मेरे आंसू डबल स्टैंडर्ड नहीं है, मेरे इमोशन डबल स्टैंडर्ड नहीं है। जब कोलैटरल डैमेज के ऊपर, नाम के ऊपर जब अमेरिका अटैक करता था, वहां पे मदर ऑफ ऑल बम फेंकता था, तो वहां पे जब बच्चे, बूढ़े और औरतें मारी जाती थी, तब आप तो नहीं रोते थे, हम रोते थे, हम रोते रहे थे तब तक। तब आपको कोई दुख नहीं हुआ था। आज आप ये अमेरिकन ये दिखाने के लिए कि बच्चे को गोद में उठा लिया और सुधांशु जी और बिट्टा जी को भी दिखाइए। ठीक है, जवाब लेते हैं सुधांशु जी। अब जाकर सुधांशु जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सांसद भी हैं रूलिंग पार्टी के और साथ ही प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, और बिट्टा साहब जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, लड़ाई मच गई यहाँ पर। कमर चीमा साहब इतने खुश हो रहे हैं तालिबान पर, लग रहा है इनके अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आया है। अब्दुल समद कहते हैं नहीं इनके नहीं, हमारे बच्चे हैं वो। अब पोल अब तो एकदम सामने है, मतलब खुला खेल है। सुधांशु देखिए अभी अब्दुल समद साहब कह रहे थे कि अमेरिका के लोग जब इस ढंग से कर रहे थे, वहां पर लोग मर रहे थे, तो इनको बड़ा दुख हो रहा था। जनाब, आपने अभी बताया कि 92 से 96 के बीच में वो इंस्टेबिलिटी थी। उसके पीछे जाइए, 80 के दशक में जब सोवियत रूस की फौजें या वहां गवर्नमेंट अफगानिस्तान में थी, तब उनके खिलाफ लड़ाई के लिए मोहरा कौन बना हुआ था? यही पाकिस्तान बना था ना। किसका मोहरा बना था? इसी अमेरिका का मोहरा बना था ना। तो अमेरिका का पैसा लेकर आप 80s के डिकेड में फल फूल रहे थे और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहे थे। अब वही अमेरिका आज आपको बुरा लगने लगा क्योंकि पैसा चीन से मिलने लगा। आपकी तो हालत यह है कि 80 के दशक में आप अमेरिका के पैसों पर अफगानिस्तान में बवाल मचा रहे थे, आज चीन से सपोर्ट लेकर भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी करते हैं। कुल मिलाकर आपका काम खाने का नहीं, ढरकाने का ज्यादा है। यानी किस ढंग से आप एक क्योस क्रिएट कर सके, उसकी तरफ आप ज्यादा रहते हैं, बजाय कि अपने मुल्क के फंडामेंटल डेवलपमेंट का। जो कमर सीमा साहब हंस रहे थे, अंजना जी, मैं कहना चाहता हूं, याद रखिएगा कि जिस खेल को आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस पर स्वर्गीय अटल जी की कविता की एक लाइन है कि चिनगारी का खेल बुरा होता है, चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। तो यह मत सोचिएगा कि उधर आग लगेगी तो आग आपकी तरफ नहीं आएगी। इस गलतफहमी में अगर कोई रहे तो वो बहुत बड़े मुगालते में। अफगानिस्तान में आग लगेगी तो पहले पाकिस्तान आएगा उसकी जद में, और उसके बाद जो होगा देखेंगे। जहां तक भारत की बात है, भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से दृढ़ता, सक्षमता के साथ है और हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। यह जरूर है कि इस समय की जियो स्ट्रेटेजिक स्थिति में हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय खड़ा हुआ है, वहां पर ऐसी कट्टरवादी ताकतों के आने के बाद। कमर चीमा साहब जवाब दीजिए। इतना आतंक हजम नहीं कर पाएंगे। अब्दुल समद साहब आ रहे हैं, एक बार चीमा साहब। चीमा साहब मुझे जरा अलाउ कीजिएगा, मैं इनको जवाब दे दूं। ठीक है समद साहब जवाब दीजिए। आपका रोल, इंडिया का रोल हमेशा बेट्रेयल का रहा है। आपने हमेशा अफगानी अवाम को धोखा दिया। वहां पे मैं बताता हूं किस तरह। जब किंग जाहिर शाह को उठा के बाहर फेंका जनरल दाऊद ने और वो उसने कू किया, वो आया, पहले तो आपने उसको सपोर्ट किया, एंड पे क्या हुआ, वो बेचारा वहां पे कत्ल हो गया। उसके बाद मैं 79 से 89 के बाद आता हूं। 89 में गवर्नमेंट आई प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह की। नजीबुल्लाह तो इंडिया का लाए था। वहां पे जब 92 में उसकी गवर्नमेंट खत्म हुई, जब उसको निकाला गया, उसने आपसे अजाइलम मांगा, इंडिया ने अजाइलम देने से इनकार कर दिया। 4 साल बेचारा वो यूनाइटेड नेशन के कंपाउंड में पड़ा रहा। फिर एंड में उसने फिर इंडिया भागने की कोशिश की, वो कत्ल हो गया बेचारा। जब आप उनको जिस तरीके से आज आप अशरफ गनी को या अब्दुल समद, आपको पता है उनकी पत्नी कहाँ है? लगाए बैठे हैं इनको, उनकी पत्नी, उनका परिवार कहाँ है पता है? फिर आप हट जाएंगे पीछे। इनको पता होगा भी नहीं वैसे बताने की, इनको जरूरत भी नहीं। जल्दी से बिट्टा साहब बोले, फिर सुधांशु जी कमेंट ले रही हूँ। जल्दी से बिट्टा साहब। 1 मिनट, मैं एक बात इनको जवाब दे दूं। याकूब साहब, आप उनकी पत्नी की, अभी अंजना जी बात कर, उनकी पत्नी कई वर्षों से आज हिंदुस्तान में और सुरक्षित है, सुरक्षा दी है, घर दिया है,
उसको अपना समझा है, उसको किसी के साथ धोखा नहीं किया। सवाल सबसे बड़ा आप ये बताइए, आपको जब भी कोई बात करते हैं आप बच्चों की तरफ ले जाते हैं, बच्चों के बारे में करते हैं, फिर दूसरी तरफ इस वक्त जो अंजना जी ने आपसे बात की, तस्वीर दिखाई, छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप के बच्चे अमरीक के फौजियों को कह रहे हैं भैया हमारे बच्चों को बचा लें, उसके ऊपर आपको क्या विचार है? आप उन बच्चों का फिक्र नहीं, आप कहते फिर पुरानी बात। मैं याकूब जी आप तो बड़े अच्छे आदमी, अच्छा कई बार बोलते, मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, हिंदुस्तान जंग लड़ाई नहीं चाहता। अगर लड़ाई चाहता होता तो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ को मिलने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके दुबई से पाकिस्तान ना जाते। उसके बाद मैंने कहा था पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आपने दीनानगर की घटना की, आपने पठानकोट की घटना की, हमारी लड़ाई जारी है, हम आज भी कुछ नहीं चाहते। अगर याकूब जी अगर आप लड़ाई ही पाकिस्तान के कुछ लोग चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। हमारी हिंदुस्तान की एनसीसी करोड़ों में है, हमारी सिविल डिफेंस करोड़ों में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो करोड़ों की तादाद में बाहर में आती है, फौज तो करोड़ों में बाद में आती। पहले तो हम लड़ना और मेरे जैसे रुलते फिरते बिट्टा जैसे कई ऐसे बंदूक उठाने वाले अपने मातृभूमि के लिए करोड़ों तैयार खड़े हैं। कहाँ गलतफहमी में बैठे हैं, ये मानवता का कत्लेआम ना पाकिस्तान में हो ना कहीं और हो ना यहाँ। ठीक है सर, सुधांशु जी। देखिए अभी अब्दुल समद साहब जो बोल रहे थे उसी में से तो एक बात निकल के आ रही थी। क्या वजह थी कि चाहे जहीर शाह का जब तख्ता पलटा हो पीडीपीए ने, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान जो थी, और या फिर नजीबुल्लाह, दोनों ने भारत में आने की कोशिश क्यों की? यह दर्शाता है कि अगर हकीकत में अफगानिस्तान से हमदर्दी थी तो हिंदुस्तान को थी, और किसी भी व्यक्ति को जिसके साथ वहां पर समस्या आ रही थी भारत में उसको आसरा दिखता था। ये आपकी बात से इस बात का एहतराम हो रहा है, इकबालिया बयान है। और हमने जो कहा है कि 80s के डिकेड में सिर्फ भारतीय नहीं लौट रहे हमारे विमानों में, ये तो हमारी वायुसेना की विमानों में हम आसपास के तमाम पड़ोसी मुल्कों के उन लोगों को रेस्क्यू करके ला रहे हैं जो हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मानवीय तरीका है हमारे सोच का। आतंक को पालना हमारा मकसद और अंजाम नहीं है।